घने बांसवाड़ा जंगल के बीचों बीच, जहां चांदनी भी कदम रखने से डरती थी, वहां एक परित्यक्त हवेली खड़ी थी। इसकी दीवारें टूटी हुई थीं, इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, और इसकी हवा रहस्यों से भरी हुई थी। गांव वाले खंडहरों में रहने वाली एक शापित आत्मा के बारे में कानाफूसी करते थे, एक चुड़ैल जो युवा बने रहने के लिए खून पीती थी। एक रात 4 दोस्तों अमित, नेहा, विक्रम और पूजा के एक समूह ने एक दूसरे को हवेली में रात बिताने की चुनौती दी। अमित ने उपहास करते हुए कहा, भूत की कहानियां सिर्फ बच्चों को डराने वाली कहानियां हैं। बाकी लोग घबराकर हंसे, लेकिन लोहे के गेट से होते हुए उसके पीछे चले गए। अंदर हवा ठंडी हो गई। टूटी खिड़कियों के बीच से फिसलती मंद चांदनी में धूल तैर रही थी। प्रत्येक कदम खोखले हॉल में दिल की धड़कन की तरह गूंज रहा था। मुख्य हॉल में एक प्राचीन दर्पण खड़ा था, जो उम्र के कारण काला पड़ गया था। नेहा सिहर उठी। चलो एक साथ रहें, वह फुसफुसाई। आधी रात को हवा भारी हो गई। हवेली में एक धीमी आवाज, एक महिला की हंसी गूंज उठी। पूजा ठिठक गई। आपको लगता है कि सुना? वह फुसफुसाई। हंसी तेज हो गई और अंधेरे से एक औरत निकली। उसके बाल रक्तलाल साड़ी के ऊपर लंबे, उलझे हुए बालों में लटक रहे थे। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल उठीं और उसका मुंह एक अप्राकृतिक मुस्कान में बदल गया, जिसमें तेज, गहरे लाल रंग के दांत दिखाई दे रहे थे। जब तक हो सके चले जाओ, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज में जहरीली फुसफुसाहट थी। या उन अन्य लोगों से जुड़े जिन्होंने मेरे लिए खून बहाया। अमित घबराकर हंसा। अच्छी पोशाक, महिला। हाँ, लेकिन जैसे ही वह करीब आया, चुड़ैल का चेहरा विकृत हो गया। उसका जबड़ा एक भयानक दरार के साथ ढीला हो गया। वह अमानवीय गति से उस पर झपटी। बाकी लोग चिल्लाए और अमित को अपने साथ खींच कर ले गए। लेकिन हवेली मुड़ती और बदलती दिख रही थी। हर दरवाजा उन्हें अंदर तक ले जा रहा था। नेहा के सिसकने पर विक्रम ने बंद दरवाजे को थपथपाया। पूजा मुड़ी और हांफने लगी। चुड़ैल अमित के पीछे खड़ी थी। उसके लंबे नाखून उसकी गर्दन में चुभ रहे थे। जैसे ही उसकी मुरझाई त्वचा चिकनी और पीली हो गई, उसके मुंह में खून बहने लगा। अमित का शरीर ऐंठा, फिर निढाल होकर गिर पड़ा। दौड़ना, विक्रम चिल्लाया। वे एक साइड के दरवाजे से जंगल में घुस गए। तब तक नहीं रुके जब तक कि हवेली पेड़ों के पीछे गायब नहीं हो गई। कुछ दिनों बाद पुलिस को अमित का कोई निशान नहीं मिला, केवल खून का एक तालाब जहां वह खड़ा था। ग्रामीणों ने जीवित बचे लोगों को कभी वापस न लौटने की चेतावनी दी। उन्होंने धीमे स्वर में खून पीती चुड़ैल के बारे में बात की, एक बेचैन आत्मा जिसने जीवित लोगों को उनका खून पीने का लालच दिया, जो हमेशा के लिए अपने अगले शिकार की तलाश करने के लिए अभिशप्त थी। और रातों में जब चांद लाल होता है, तो वे कहते हैं कि उसकी हंसी अभी भी खंडहरों में गूंजती है, अगले मूर्ख के उसकी मांद में प्रवेश करने की प्रतीक्षा में।